हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो और सब बढ़िया चल रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो होने वाला है आपकी कोई एक पर्टिकुलर इच्छा। जी हाँ, आपकी एक कोई पर्टिकुलर विश, आपकी एक कोई पर्टिकुलर इच्छा जो भाई भगवान जी पूरी करना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि वो 2024 में पूरी होगी या नहीं। देखिए, हम लोग स्टार्ट ऑफ 2024 में हैं अभी। जब भी मैं ये रीडिंग आप लोगों के लिए कर रही हूँ तो मैं हूँ मार्च 2024 में। एंड ये एक स्टार्ट है 2024 का। और आज हम लोग जो है वो पता करने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो वो एक पर्टिकुलर इच्छा है, वो पर्टिकुलर इच्छा आपकी करियर से रिलेटेड हो सकती है, लव से रिलेटेड हो सकती है, मनी से रिलेटेड हो सकती है, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, किसी और पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड हो सकती है। वो इच्छा कोई भी हो सकती है। क्या आपकी वो पर्टिकुलर इच्छा पूरी होगी? और अगर वो पर्टिकुलर इच्छा पूरी होगी तो क्या वो 2024 में हो जाएगी? आज की वीडियो का टॉपिक यही है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपने क्या करना है, सिंपली अपने नाम का पहला अक्षर पिक करना है। तो अगर आप लोगों के नाम का पहला अक्षर है ABCGHIJKLSTUY तो आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक करना है। अगर आप लोगों के नाम का पहला अक्षर है DEFMNOPQRVWX या Z तो आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक करना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की ये रीडिंग। ये है पाइल नंबर 1 के साथ। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं और सब बढ़िया चल रहा है आपके साथ। तो आइए शुरू करते हैं आपकी प्यारी सी रीडिंग। और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं गाइस? आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि आपकी कोई पर्टिकुलर इच्छा है वो पूरी होगी या नहीं होगी 2024 में। ये पर्टिकुलर इच्छा आपकी किसी भी टॉपिक, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। तो शुरू करते हैं। आप लोगों के नाम का पहला अक्षर इनमें से कोई एक है, राइट? चलिए स्टार्ट करें। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ साइड में, सो दैट आप लोगों को पता लगता रहेगा कि भाई ये आप ही की रीडिंग है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आज सोचा है कि मैं सारे के सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। फोर ऑफ सोर्ड्स, 6 of swords, 5 of wands, the emperor, 4 of pentacles, पेज ऑफ पेंटिकल्स। भाई आपकी जो इच्छा है ना किसी भी फील्ड से हो सकती है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। एंड ये जनरल रीडिंग है, इस बात का भी ध्यान रखें। ये रीडिंग आपको एक पॉजिटिव गाइडेंस और बहुत सारी चीज़ें बताना चाहती हैं, तो उस तरीके से इस रीडिंग को ज़रूर लें। 9 of cups, the 2 of wands and the 7 of pentacles। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। ओके, ठीक है। ओके जी, a tall tale, the power of purpose, bottom of the deck, feeling the world। और इस वाले डेक से जो है हम लोग देखेंगे कि आपकी वो जो पर्टिकुलर विश है वो 2024 में पूरी होगी या नहीं, और होगी तो कैसे और कब तक। आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, पाइल नंबर 1 पीपल, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि जो भी आपकी इच्छा है ना, इसको लेकर के आपने बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी में इतना ज़्यादा पापड़ और किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के नहीं बेला जितना ज़्यादा आपने इस चीज़ को लेकर बेला है, ठीक है? और आपने ना बहुत बार अपनी इस पर्टिकुलर इच्छा को लेकर के उम्मीदें भी छोड़ी हैं कि शायद नहीं हो सकता, कि शायद ख़त्म ही है,
शायद कभी पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़ हो जाए मेरे साथ, ठीक है। और बहुत बार चीज़ें आपने जो है दिमाग में ये रखी हैं कि हाँ शायद आगे आने वाला टाइम पीरियड मेरे लिए इन चीज़ों को सही तरीके से लेकर ही नहीं आ पाएगा। शायद ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी के लिए है ही नहीं। मतलब जैसे कहते हैं ना, एक मोटिवेशन और डिमोटिवेशन की दोनों की जो है मिली भगत की सी एनर्जी जो होती है बंदे के मन में, वो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मिली जुली सी एनर्जी है यहाँ पर। इन चीज़ों को लेकर के आपने हमेशा अपने आप को कभी 50% येस, कभी 50% नो की एनर्जी में देखा है, ठीक है। बहुत बार आपने इस चीज़ पर्टिकुलर इच्छा को लेकर के अपने हो सकता है घर वालों को भी बताया है, लेकिन आपके कहीं ना कहीं घर वाले भी जो है ना इस चीज़ को नेगेटिव समझ के या अरे क्या फालतू की बकवास कर रहा है ऐसे बोल करके ना ख़त्म कर दिया है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करूँ, जो आपकी पर्टिकुलर विश है ना वो करियर से रिलेटेड मुझे ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे सारे के सारे कार्ड्स जो है मेटरलिस्टिक एनर्जी दे रहे हैं। एक भी कार्ड मेरे को यहाँ पे कप्स की या लव की या हैप्पी एनर्जीज को यहाँ पर मुझे शो नहीं कर रहा है। मतलब एक सिंगल कार्ड भी ऐसा यहाँ पर नहीं है जो कि शो कर रहा हो कि एक पॉजिटिव हैप्पीनेस है या शांति है या कोई उन्नति है या तरक्की है। नॉट लाइक दैट, एक भी कार्ड यहाँ पर ऐसा नहीं नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि पर्टिकुलरली ये कोई क्या विश हो सकती है, भाई ये पर्टिकुलरली करियर से रिलेटेड विश है। ये कोई ऐसी विश है जिसके अंदर गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, ठीक है, या फिर ये कोई ऐसी पर्टिकुलर इच्छा है जिसके अंदर जैसे होता है ना कि इंसान अपने आप को बहुत ही ज़्यादा झंझोड़ देता है, इंसान अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लगा देता है उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर। तो ये कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ हो सकती है, ठीक है। इस चीज़ को लेकर आपने बहुत फंदेफाई करी है अपनी ज़िंदगी के अंदर, बहुत ही ज़्यादा, बहुत बार इनसिक्योर रहे हैं, बहुत बार सिक्योर रहे हैं, ऐसा कुछ चला है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि चलो ठीक है, आपकी जो इच्छा है वो पर्टिकुलरली करियर से रिलेटेड है। पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लव से रिलेटेड किसी चीज़ के लिए देख रहे हैं या हेल्थ से रिलेटेड किसी चीज़ के लिए देख रहे हैं ना, आई मस्ट से आप गलत पाइल का या तो आपने सिलेक्शन किया या फिर हो सकता है आज की रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने यहाँ पर इस पाइल को पिक किया है, अगर आप यहाँ पर इस रीडिंग को देख रहे हैं अपनी किसी इच्छा के लिए जो कि आपकी स्पेसिफिक पर्टिकुलर विश है, तो वो सिर्फ और सिर्फ करियर है। और आपको ऐसा लगता है कि वो अगर विश आपकी पूरी हो गई ना, तो भाई साहब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो दिस विश इज़ फॉर करियर स्पेशली। आप हो सकता है कोई ऐसे मालिक बनना चाहते हैं जिसके नीचे बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं, या आप किसी ऐसी प्रोफेशनल पोजीशन पर जाना चाहते हैं जहाँ पर लोग आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपको बहुत सारा ट्रैवल मिले उस चीज़ को लेकर के, ठीक है, और आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हैप्पी फील कर पाएँ, आपकी ऐसी एनर्जी है। लेकिन मेहनत कर रहे, रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको। कोई बात नहीं, मैं रेमेडी भी बताऊँगी कि इस पर्टिकुलर विश को पूरी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी जो ये इच्छा है वो किस तरीके से पूरी होगी, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंडमैन। अब मैं कार्ड्स निकालती हूँ कि ऑब्स्टिकल क्या आ रहा है आपकी इस पर्टिकुलर इच्छा को कंप्लीट करने में। डेथ, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो, एक इंसान अपनी किसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए 100% पैशनेट रहता है, मानते हैं हम लोग ये बात, ठीक है। लेकिन अगर वो इंसान, देखो हमेशा एक चीज़ याद रखो माय ब्यूटीफुल पीपल, हम जो भी सोच रहे हैं ना, हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी एनर्जी हमारी चल रही है, वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर है कि हम क्या रिसीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसे वाला बनना चाहते हो, फॉर जस्ट एग्जाम्पल, लेकिन आप हर वक्त एक नेगेटिव एनर्जी में रहते हो, हाय हाय तौबा करते रहते हो पैसे को लेकर के, हर जगह आप खर्चा करने में कंजूसी करते रहते हो। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल 1000 रुपये है और आपको कहीं जाना है तो आपने पूरे के पूरे 1000 ही ख़त्म कर दिए, नॉट लाइक दैट, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन थोड़े थोड़े चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी बस में जाते हैं, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, डोंट टेक इट पर्सनली। जैसे फॉर एग्जांपल आप बस में जाते हैं, बस में कुछ कैटेगरीज़ हैं, कुछ कैटेगरीज़ है 10 वाली, कुछ कैटेगरीज़ है 25 वाली, कुछ कैटेगरीज़ है 100 वाली, या फिर
90 वाली। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप हमेशा 10 जो कैटेगरी है ना, 10 वाली जो कैटेगरी, आप हमेशा उसके अंदर ट्रैवल करते हो। तो आपको बोला जा रहा है, आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि आप 90 की कैटेगरी में चले जाओ एकदम से जंप करके। आपको तो क्लैश ही होगा ना, क्योंकि अभी उतना पैसा नहीं है, आप पैसे वाले बनना चाहते हो। लेकिन आप छोटे से में जंप करो, यानी कि आप 25 में आ जाओ और 25 में जो है आप बैठना शुरू करो। जब आप ऐसा करने लगोगे ना, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आप अगर अपनी लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट करोगे, तो आप देखने लगोगे कि हाँ, आपको अच्छा लगेगा कि चलो मैंने अपने लिए कुछ किया। अब देखना कुछ टाइम बाद आप कुछ इतने एफर्ट्स करोगे कि आप उस 25 से 90 वाली सीट पे बैठने की कोशिश में लग जाओगे। और इसी तरीके से जो है आपका जो माइंड सेटअप है ना, वो चेंज होता जाएगा। और जैसे जैसे माइंड सेटअप चेंज होगा, वैसे वैसे आप जो है उसी तरीके की एनर्जीज को शो करेंगे। तो बहुत सारे लोग ना मुझसे ये पूछते हैं कि पता नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या, कैसे मैनिफेस्ट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं। अरे भाई, ऐसे ही करते हैं। ज़िंदगी के अंदर छोटी छोटी तब्दीलियां अगर हम करना स्टार्ट करेंगे तो ऐसा होने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से प्यार पाना चाहते हैं, ठीक है, ये मैंने करियर का बताया, मैं प्यार का भी बता देती हूँ। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिससे आप प्यार पाना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी तरफ देखता नहीं, आपको इग्नोर करता है, आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? क्या आप उसके पीछे पीछे भागोगे? नहीं। आप पीछे पीछे भागोगे तो आप ये सिग्नल दोगे उसे, आप अगर उसको स्टॉक करते रहोगे 24/7, तो आप ये सिग्नल दोगे डिवाइन को कि अच्छा, ये तो ऐसी ही एनर्जी में रहना चाहता है, अरे छोड़ो। ठीक है, उसी जगह आप सिर्फ अपने पे ध्यान दे रहे हो, आप फेस योगा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छे अच्छे न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हो, है ना, मस्त सी आप जॉगिंग कर रहे हो, सब कर रहे हो। आपको पता है क्या सिग्नल जाएगा? सिग्नल ये जाएगा कि अरे, ये इंसान ना बहुत कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहता है अपनी लाइफ में, ठीक है। और इसके लिए तो जो वैल्यूएबल है ना, सॉरी एंड गॉड ब्लेस मी, तो इसके लिए तो जो भी बेहतर है ना भाई, इसको तो वही देना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से चेंजेस आते हैं जी, पाइल नंबर 1 पीपल। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली जा रही है कि पहली बात तो ये कि आप उस चीज़ को कैसे पा सकते हो, छोटे छोटे चेंज करके अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। आपका चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी वो इच्छा किसी ऊंचे पद पर बैठना हो, चाहे अपनी लाइफ में इंक्रीमेंट पाना हो, चाहे आपकी लाइफ के अंदर आपको अपने आप को मेटेरियलिस्टिक गेन में लाना हो, चाहे डेबिट को ख़त्म करना हो, छोटे 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 जब आप अपनी ज़िंदगी में चेंज करोगे, इस हैंग्ड पोजीशन से बाहर आओगे, तो सब सही होगा। अब बहुत सारे लोग ना सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, है ना, कि हाँ हाँ देखा जाएगा, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो छोड़ो भाई। अब ऐसी सिचुएशन में पता है क्या होता है? समय आपका जा रहा है, समय तो निकल रहा है ना, अभी 8 बजे हैं, 9 बजे हैं, 12 बजे हैं, शाम के 4 बज गए, 6 बज गए, लो भाई रात के 10 बज गए। टाइम तो निकल रहा है, टाइम तो जा रहा है। आप क्या कर रहे हो? सिर्फ सोच रहे हो, हाँ मैंने करना है, मैंने करना है, मैंने करना है, कर आप कुछ रहे नहीं हो। तो करना शुरू करो। आप जैसे करना शुरू करोगे ना, इक्वल गिव एंड टेक दोगे, पैशनेटली लग जाओगे, आपका काम हो जाएगा। नाउ द ब्लॉकेजेस, जो ब्लॉकेजेस है यहाँ पर वो क्या है? पहली बात तो यहाँ पर सबसे बड़ा ब्लॉकेज है आपके परिवार वाले। आई एम रियली सॉरी टू से दिस थिंग, लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है तो मुझे कहना पड़ेगा, आई नीड टू बी हार्श समटाइम्स, ठीक है, मुझे बनना पड़ता है बुरा। तो 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सबसे गलत तो यहाँ पर जो है, वैसे तो वो आप ही हो पाइल नंबर 1 पीपल, लेकिन सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है आपके घर वाले। आपकी जो भी इच्छा है ना, वो आपके घर वाले डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में ना कहीं अड़चन बन ही जाते हैं। तो इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करो किस चीज़ को जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ने बैठे हो, अरे जाना नमक ले आना, अरे जाना ये कर देना, अरे वो कर देना, नो। आप अपना स्केड्यूल इस तरीके से सेट करो कि आप उस वक्त पढ़ रहे हो कि आपको कोई परेशान नहीं कर रहा है, ठीक है। आप उस वक्त अपना वो कोई पर्टिकुलर काम करो जब आप स्ट्रांगली उस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट, हैप्पी और एलिजिबल फील कर सको, ठीक है। एक सेकेंड ऑब्स्टिकल है कि आप ये जो स्विचिंग एनर्जी में रहते हो ना, 2 ऑफ पेंटिकल की, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, रिजल्ट से डिटैच रहना शुरू करो। होगा नहीं होगा, 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो हो ही जाएगा या नहीं हो जाएगा। दोनों चीज़ों के लिए आप जो है प्रिपेयर रहो, रिजल्ट से डिटैच रहो और हमेशा न्यू बिगनिंग्स की तरफ आगे बढ़ो, आपका काम डेफिनेटली होगा। नाउ हेयर वी हैव 2 कार्ड्स, कार्ड नंबर 35 टॉल टेल एंड कार्ड नंबर 18 द पावर ऑफ पर्पस। तो जो ये आपकी इच्छा है ना, ये आपके सोल पर्पस तक आपको पहुंचाएगी, पाइल नंबर 1 पीपल। और जब आप इस इच्छा को पा लोगे ना, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यार अब जिंदगी में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। नाउ लेट मी चेक 2024 में आपकी इच्छा पूरी होगी या नहीं।
2024 में डेफिनेटली ये आपकी इच्छा पूरी होगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। 8 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, इट्स अ कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग्स, इट्स अ कार्ड ऑफ गुड वैल्यूएबल न्यूज़। तो ये जो रीडिंग है ना, ये आपको यही न्यूज़ दे रही है कहीं ना कहीं कि आपकी जो इच्छा है 2024 में पूरी होगी। एंड इट विल बी अगस्त, सितंबर और कुछ लोगों के लिए दिसंबर, ये कुछ ऐसे महीने होंगे, ठीक है। नाउ लेट मी चेक एडवाइजेस फॉर यू गाइस। आप लोगों के लिए एडवाइजेस क्या है ये चेक कर लेते हैं। स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, कंपोजर, हॉली लव। एक कार्ड और लेते हैं, इनर चाइल्ड रीडिंग। आप में से बहुत सारे लोगों को ना बचपन के कुछ ऐसे ट्रोमैटिक पेन्स हैं, कुछ ऐसे ट्रोमैटिक एनर्जीज हैं जो हमेशा घूस्ट करती रहती हैं, ठीक है। इन चीज़ों से बाहर आने की कोशिश करो, डेली मेडिटेट करो, स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस के साथ लगे रहो। बहुत कुछ आपको आपकी ज़िंदगी में देखने को मिलेगा। अपने आप से सच्चा प्यार करने की कोशिश करो। आप जितना अपने आप से प्यार करोगे उतनी ही हैप्पी सोर्स ऑफ एनर्जी आप अपनी ज़िंदगी में पाओगे, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, आपकी जो भी वो इच्छा थी ना, वो मेटरलिस्टिक गेन से रिलेटेड है, वो डेफिनेटली पूरी होगी और आप अपनी ज़िंदगी में राइज एंड शाइन करोगे 2024 में, बिकॉज 2024 वैसे भी जस्टिस ईयर है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट डाउन बिलो आप सभी लोगों की जो भी राय है इस वीडियो को लेकर के, और डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरीके की पर्टिकुलर पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। अपना अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलते हैं कौन नई रीडिंग में। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। तो आज हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं आपकी वो पर्टिकुलर इच्छा के बारे में। आपकी वो पर्टिकुलर विश कोई सी भी हो सकती है, लव, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, किसी और के लिए भी आपकी कोई पर्टिकुलर इच्छा हो सकती है। और अगर आप लोगों ने फाइल नंबर 2 को पिक किया है, इसका मतलब आपके नाम का पहला अक्षर इनमें से कोई एक हो सकता है, या फिर अगर आप किसी और के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनके नाम का पहला अक्षर इनमें से कोई एक हो सकता है, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ एनर्जीज है और क्या हो रहा है पर्टिकुलरली। सो पाइल नंबर 2 पीपल, DEF, MNO, PQR, VX, W and Z. Pile number 2, हे ईश्वरी एनर्जीज गाइड कीजिएगा। मैंने जैसे ही ईश्वरी एनर्जीज बोला मुझे 111 दिखा। सो ब्यूटीफुल। तो आप ऐसे बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि नंबर्स की सीरीज लेकर आइए। 111 का क्या मतलब है, 222 का क्या मतलब है। तो बिल्कुल जी बिल्कुल जल्दी लेकर आऊँगी। तब तक हो सकता है आप में से कुछ लोगों को 111 बहुत दिखता है, मुझे ऐसे भी फीलिंग आ रही है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो है 111 बहुत दिखता होगा। 111 का वैसे मतलब होता है न्यू बिगनिंग्स, स्पिरिचुअल ग्रोथ, सोल रीजनरेशन, यानी कि सोल का इवोल्यूशन, ठीक है। कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन की तरह नहीं सोचते हैं, आप एक बहुत ही मैच्योर लेवल की एनर्जी में है। बहुत बार आप लोगों को नहीं लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी उम्र काफ़ी हो जाती है लेकिन वो फिर भी इमेच्योर होते हैं। और बहुत बार ऐसा नहीं देखा है आपने कि छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं, छोटे छोटे से हैं, लेकिन उनकी सोच देखो आप, है ना, उनकी एनर्जी देखो आप कितनी डिफरेंट है। तो बस वही बात है। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है 9 ऑफ कप्स, तीसरा है द फूल, नेक्स्ट वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, फिर है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, द मून, 7 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस का कार्ड है, ओके।
ये कार्ड्स यहाँ पर आए हैं फ्रॉम द राइडर। ओके, टैरो से हमारे पास आए हैं ये कार्ड्स। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। द पावर ऑफ पर्पस, ब्रोकन ओपन, कार्ड नंबर 18 और 28, और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द स्टोरी टेलर, कार्ड नंबर 17। और ये जो डेक है यहाँ से हम लोग चेक करेंगे पर्टिकुलरली आपके उस विश के बारे में, ठीक है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों के नाम का पहला अक्षर है DEFMNOPQRVWXNZ, दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। आइए शुरू करें। सो पाइल नंबर 2 पीपल, मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ आप लोगों की जो एनर्जीज़ है ना वो इतनी कुछ खास अच्छी चल नहीं रही हैं। आप रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, बड़बड़ाते हैं, आंखों के नीचे हो सकता है काले गड्ढे हो गए हैं, स्किन बहुत ज़्यादा पेल हो गई है, ड्राई हो गई है, हेयर्स का जो टेक्स्चर है ना वो बहुत ख़राब हो रहा है, ग्रे हेयर्स होने लगे हैं। स्किन बहुत ही ज़्यादा ऐसी हार्श सी होने लगी है, जैसे कभी कभी ऐसे करते हैं ना हम लोग, तो बहुत ही मतलब इतनी ड्राई हो गई है आपकी स्किन की वो वाइट वाइट कास्ट छोड़ जाती है। और मतलब कुल मिलाकर के बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन, स्कार्स की एनर्जी, और काफ़ी ज़्यादा स्किन का टेक्सचर ख़राब हो रहा है और हेयर्स का टेक्सचर ख़राब हो रहा है। आप पहले क्या दिखा करते थे और अभी क्या दिख रहे हैं, कुल मिला के मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपनी ज़िंदगी में लगे हुए हैं विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में लगे हुए हैं और बहुत सारा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने, हो सकता है मनी को बनाने में भी बहुत सारा स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को ख़त्म करने में बहुत सारा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो रहा है, राइट। वो स्ट्रगल प्रॉपर तरीके से ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इनफैक्ट वो स्ट्रगल और ज़्यादा बढ़ रहा है। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए कुछ भी अच्छा करने के लिए जाते हो ना, जैसे कभी भी आप पर्टिकुलरली किसी भी बंदे के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, उसको प्यार देने की कोशिश कर रहे हो, उसका कहना मान रहे हो, उसकी हाँ में हाँ ना में ना कर रहे हो, वही इंसान आपको बहुत ही सारी नेगेटिविटी और आपके साथ बहुत ही गलत सलूक कहीं ना कहीं कर देता है या कर देती हैं, ठीक है। आप जिस भी इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो ना, वही आपको कहीं ना कहीं नेगेटिवली डिच की एनर्जी में आता है, और ये चीज़ आपको ना बहुत बुरी लगती है। और ये सेम साइकिल जो है आपकी ज़िंदगी में रिपीट हो रहा है फ्रॉम द लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, कि पता नहीं क्या ही सीन है मेरे साथ, बार बार यही चीज़ क्यों होती है। लोग आते हैं, इस्तेमाल करते हैं, फालतू का साइकिल क्रिएट करते हैं और फिर निकल जाते हैं लाइफ से, ऐसे निकल जाते हैं जैसे कभी कोई सीन ही नहीं था, ठीक है। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। और आप अपने इमोशनल बैगेजेस को, अपने इमोशनल ब्रोकन हार्ट को होल्ड करने के लिए या कंसोल करने के लिए या फिर दोबारा से हील करने के लिए आप अपने करियर के ऊपर ध्यान देने लग जाते हो, लेकिन करियर की भी एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत स्लो है। विद द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही स्लो एनर्जी है। सो ये तो कहीं ना कहीं करंट एनर्जी चल रही है, बट आपकी वो पर्टिकुलर इच्छा हो कहाँ, किस चीज़ से सकती है भाई, प्यार की इच्छा है, वो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी शादी हो गई है, लेकिन अपने पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपका वो अच्छा बॉन्ड नहीं बैठ पा रहा है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, जिसका कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, या फिर आप में से बहुत सारे लोगों की काफ़ी एज हो गई है बट बिल्कुल सिंगल है और अभी जो है ना क्लैरिटी नहीं है। या हो सकता है कुछ लोग अभी बहुत ही अच्छे इंसान के साथ रिलेशन में है, लेकिन फिर भी क्लैरिटी नहीं है लाइफ में। तो कुल मिलाकर के लव लाइफ जो है ना आपकी पाइल नंबर 2 पीपल, वो स्टेबल नहीं है। बहुत बार आपके साथ ऐसा हो चुका है, हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कुछ इसी तरीके के कार्ड्स हैं। आई मस्ट से ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत बार बहुत सारे रिलेशंस में रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही सिली सी और नेगेटिव सी चीज़ों को लेकर के ख़त्म सा होता ही चला जाता है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एक स्ट्रॉन्ग पुल आपको कभी भी महसूस नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ होता है, फिर वो उठता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो ये पैटर्न आपकी ज़िंदगी में फ्रॉम द लॉन्ग टाइम चला ही आ रहा है। लव लाइफ में सुकून नहीं है कुल मिला करके, ठीक है। तो आपकी जो वो इच्छा है ना, वो पर्टिकुलरली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है और उसको लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा असमंजस की एनर्जी में रहते हो। नाउ लेट्स सी आपकी जो पर्टिकुलर विश है वो कैसे पूरी हो सकती है।
सो वी हैव अ कार्ड ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है यहाँ पर लवर्स का कार्ड, और फिर है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। और उसके लिए ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पर द स्टार, द हेरोफेंट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और निकालूंगी मैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर द डेथ। ओके, अच्छा जी, देखो भाई, पाइल नंबर 2 पीपल। पहली बात, वो जो पर्टिकुलर आपकी इच्छा है ना, वो कैसी पूरी हो सकती है? इंसान मेहनत करता है, इंसान स्ट्रगल करता है। इंसान मेहनत और स्ट्रगल तभी करता है जब वो अपनी कुछ पर्टिकुलर विशेज़ हैं उनको पूरा कर ले, या फिर उसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी होती है। लेकिन वो खुशी खुशी मेहनत नहीं करता है, वो सिर्फ बर्डन में मेहनत कर रहा होता है। आपकी लव लाइफ को लेकर के जो भी इच्छा है ना, आप उसके लिए एफर्ट लो, लेकिन खुशी खुशी लो। आप अगर अपने करियर पे भी फोकस करना चाह रहे हो ना, तो आप अपने करियर पे भी फोकस करो, लेकिन खुशी खुशी आप जो है फोकस करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब अगर आप इस बंदे को देखोगे ना, देखो मैं आपको दिखाती हूँ ये कार्ड, तो पर्टिकुलरली अगर आप इस पर्टिकुलर पर्सन को देखोगे ना, तो ये कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा है, इसकी उम्र काफ़ी कम है, लेकिन ये खुश नहीं है। ठीक है, तो जब तक आप अपने मन मुताबिक कोई पॉजिटिव सा काम नहीं करोगे, तब तक आप खुश नहीं रहोगे। जब तक आप खुश नहीं रहोगे, तब तक वो वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होगी, और जब तक वो वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होगी, तब तक आपकी वो पर्टिकुलर डिज़ायर पूरी नहीं हो सकती। ये रियलिटी है। अब खुशी पैदा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम वो काम करें जिसमें हमें इंटरेस्ट आता है, ठीक है, या फिर हम वो काम करने की कोशिश करें जिससे हमें सुकून मिले। रात को अगर हम सोएं तो हमें ये लगे कि चलो एटलीस्ट हमने आज ये किया तो हमें अच्छा लग रहा है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आपकी लव लाइफ में अगर किसी भी तरीके का कोई स्यापा चल रहा है, कोई भी नेगेटिविटी चल रही है ना, उसको ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। आप अपने लुक्स पे और अपने करियर पे ध्यान देना शुरू कर दो। आप जैसे ही अपने लुक्स पे और अपने करियर पे ध्यान देना शुरू करोगे ना, लेकिन खुशी खुशी, ठीक है, वो चीज़ आपकी होती चली जाएगी। बहुत सारे लोग पता है कैसे होते हैं कि अपने करियर और अपने लुक्स पे ध्यान दे रहे होते हैं सिर्फ अपने उस पर्टिकुलर पर्सन को दिखाने के लिए, या फिर पर्टिकुलरली सिर्फ अपने आप को कंसोल करने के लिए, लेकिन खुशी खुशी वाला कोई फैक्टर नहीं होता है। तो खुशी खुशी जब आप अपने लिए एफर्ट्स लेना शुरू करोगे, तो आपका वो काम बनता चला जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि जो मेरे लिए बेहतरीन है ना, परमपिता परमेश्वर, मेरे डिवाइन स्पिरिट गाइड्स और ये सारे यूनिवर्स मुझे सिर्फ और सिर्फ वही देगा। तो मुझे किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए रोना धोना नहीं है, मुझे अपने आप को बोल्ड बनाना है, स्मार्ट बनाना है, स्ट्रेंथफुल बनाना है। अगर मैं ऐसा अपने आप को बनाऊंगी या बनाऊंगा, तो मैं अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा देखने वाली हूँ। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए निकाला था कि ऑब्स्टिकल यहाँ पर क्या है। तो भाई सबसे बड़ा तो ऑब्स्टिकल आप खुद हो। कभी तो आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो और कभी आप इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो। ठीक है, दूसरा ऑब्स्टिकल, आप कभी भी अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करते हो। तीसरा ऑब्स्टिकल, आप हमेशा हर चीज़ के लिए अपने आप को दोषी मानते हो। आप हमेशा अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहते हो और आप हमेशा भगवान से चीज़ों को लेकर के तू मैं करते रहते हो। ठीक है, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आप कभी भी रिजल्ट से डिटैच नहीं होते। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा होपफुल होना भी सही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड होना भी अच्छा नहीं होता है। हर चीज़ का एक लिमिटेड पोर्शन होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर एक प्रॉपर लिमिटेड पोर्शन आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा है जो मिस कर रहे हैं। इस चीज़ को पता नहीं क्यों समझते नहीं हैं आप लोग। मैं सच्ची बताऊं, अगर आप अपनी ज़िंदगी की परेशानी को लेकर के हर वक्त दिमाग में चलाते रहेंगे ना, तो कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि टाइम तो आगे बढ़ ही रहा है, बस आप कहीं ना कहीं रुक जाओगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपके लिए एज एन एडवाइस कह लो या एज एन ऑरिकल एनर्जी कह लो, ये है दैट पावर ऑफ पर्पस, कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा याद रखना वही होगा जो परमात्मा चाहते हैं। ठीक है, एंड ब्रोकन ओपन, आप चाहे जितने मर्जी टूटो, आप एक चीज़ याद रखना, जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना जहाँ पर लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, लोग तोड़ के चले जाते हैं, लोग आपके साथ गलत करते हैं, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, वो जो सिचुएशन होती है ना, उसके अंदर आप टूटते नहीं हो गाइस, आप उस सिचुएशन के अंदर नए तरीके से जुड़ते हो, और जैसे ही नए तरीके से आप जुड़ते हो, वैसे ही आप कुछ बड़ा और कमाल क्रिएट करते हो। ठीक है, तो क्या आपकी ये इच्छा 2024 में पूरी होगी? 6 ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ एंड द एस ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल पूरी होगी।
लेकिन ये इच्छा आपकी तभी पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स आ गया, इसलिए मैं कह रही हूँ आपकी ये इच्छा 2024 में तभी पूरी होगी जब आप जो है आपकी जो इच्छा है वो पर्टिकुलरली सही है। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ आप दोबारा से रिलेशन में आना चाहते हैं, आपकी इच्छा ये है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि भगवान कहीं ना कहीं आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये इंसान आपके लिए सही है या नहीं है। सही होगा तो ही होगी, अदरवाइज नहीं, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि 2024 की एनर्जीज में कब तक के कार्ड्स हैं। सिक्स्थ मंथ कौन सा होता है भाई? जून, जुलाई एंड सितंबर। ठीक है, नाउ लेट मी चेक। मैं यहाँ से एक कार्ड निकालना चाहती हूँ, मैंने पाइल नंबर 1 में नहीं निकाला बट यहाँ मन कर रहा है। नियम, तो यू गाइज नीड टू बी इन सम प्रोपोर्शनल एनर्जी। ठीक है, कुछ नियमों के अंदर आपका होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक पर्टिकुलर नियम वाली एनर्जी में आप नहीं रहोगे ना कहीं आप कुछ नेगेटिव क्रिएट कर दोगे। ठीक है, एंड लास्टली लेट्स चेक द गाइडेंस। सो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि जो आपको नहीं चाहिए उसको आपको क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज करने की ज़रूरत है। क्लियरली कट करो, कैंसिल करो, रिलीज करो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, पाइल नंबर 2 पीपल। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इफ़ येस देन डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग में। तब तक के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स। अपना ख्याल रखिएगा।